जड़ भरत महाराज जी शांत है, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। आप कौन हो, क्या हो, क्यों मुझे पालकी उठवा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। उस समय का सर्वोच्च ब्रह्मज्ञानी अपने प्रारब्ध के अनुसार उस राजा की पालकी ढो रहा था, और उनके मन में कोई दुख का लेश नहीं। जीवन जैसा है वैसा है, स्वप्नवत है। स्वप्न में आई हुई गरीबी, स्वप्न में आई हुई अमीरी, स्वप्न में आई हुई दास्ता, स्वप्न में आया हुआ स्वामित्व, सभी तो झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस अनुभूति में शांति से उस पालकी को धोने में लग गए। और अभी पालकी आगे बढ़ रही है। अब सभी कहारों की चलने की गति एक प्रकार से निश्चित थी, पर इनकी चलने की गति अलग। अब ये तो ठहरे महात्मा, ये चलते समय ये देख रहे हैं कि पैर के नीचे कोई कीट इत्यादि, कीटक इत्यादि न मरे, कोई जीव न मरे, इसलिए बड़ी सावधानी से पैर रख रहे हैं। कोई नीचे जीव आ जाए तो फिर उसे टालने के लिए कूद रहे। अब कूद रहे तो अंदर बैठे हुए उस राजा रहुगण का माथा टकरा रहा है ऊपर। एक बार टकराया, दो बार टकराया, तीन बार टकराया। वो कह रहा है भाई ठीक से चलाओ भाई। वो कह रहे हाँ महाराज, हम हाँ ठीक से करेंगे, कोई बात नहीं। और थोड़ा आगे जाते हैं, फिर जड़ भरत जी महाराज फिर उछल रहे हैं, फिर राजा के सिर को लग रहा है। राजा कहते हैं कि आज क्या हो गया तुम्हें? वो कहते हैं महाराज हमारी गति तो ठीक है, पर ये जो नया जो कहार है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा। राजा कहता है कि अरे ठीक से चलो भाई, मजाक उड़ाता है, इतना इतना बढ़िया मोटा ताज़ा शरीर है, खा पी के इतने खा के मोटे हुए हो, ठीक से चलना भी नहीं आता, ठीक से चलो। जड़ भरत महाराज सुन लेते हैं और जो करना है वही करते हैं। आगे वो राजा गुस्सा होता है, एक बार समझाता है, फिर भी जड़ भरत जी महाराज में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो चिढ़ के नीचे आता है और कहता है अरे मूर्ख, तू क्या समझ रहा है? मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ कि ठीक से चल, मैं राजा हूँ और मेरी आज्ञा को नहीं यदि मानेगा तो काट की तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? जड़ भरत महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं क्या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे? पर राजन मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो वो आत्मा स्वरूप हूँ, सच्चिदानंदमय वो व्यापक आत्मा स्वरूप मेरा, वो मेरा स्वरूप है, उसके टुकड़े तुम कैसे करोगे? टुकड़े तो तुम इस शरीर के कर सकते हो, और शरीर तो ऐसे कितने ही आए और कितने ही गए, उससे मेरे स्वरूप को क्या फर्क पड़ा? और रही बात स्वामी की और दास्ता की, तो ये तो प्रारब्ध का खेल है, इसे क्या ज्यादा महत्व देना। जैसे ही तत्व की बात जड़ भरत महाराज जी ने कही, राजा रहुगण सावधान हो गए। उसने वो जिज्ञासु तो था ही, तत्व का जिज्ञासु था, तुरंत पहचान गया कि ये वाणी किसी सामान्य मनुष्य की नहीं हो सकती। सामने मृत्यु का भय है, मेरे हाथ में तलवार है, मैं इसे मारने की बात कह रहा हूँ, फिर भी ये निडर होकर कह रहा है कि राजन मेरे शरीर के टुकड़े तो हो ही नहीं सकते, मैं तो विश्वव्यापक आत्मा हूँ। ईशावास्य मिदं सर्वम आत्मावास्य इदं विश्वम, यह हमारा स्वरूप है। ऐसे डरावनी स्थिति में कोई तत्व की बात करे, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, ये कोई निश्चित तत्वज्ञ आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञ पुरुष है। और हाथ जोड़ के राजा रघुवर पूछता है कि महाराज आप कौन है, मेरे से गलती हो गई। और बारकाई से ठीक से देखने के बाद तो राजा रघुगण और डर जाता है। मेला एक जनेऊ का धागा जड़ भरत जी महाराज के शरीर पे होता है। वो कहता है कि महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप तो कोई ब्राह्मण देवता लगते हैं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, आप कौन है मुझे परिचय दो। जड़ भरत जी महाराज परिचय देते हैं और कहते हैं कि राजन तुम जिस राजत्व की बात कर रहे हो, मैं तो पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट रहा हूं, क्या राजत्व और क्या दासत्व। इस प्रकार से कहने के बाद राजा रघुगण जाग जाता है और तत्व विषय प्रश्न करता है। जड़ भरत जी महाराज ये विचार करते हैं कि ये जिज्ञासु है,
ये ज्ञान लेने के लिए कपिल महामुनि के पास जा रहा है और जिज्ञासु ये ज्ञान का अधिकारी होता है, इसे ज्ञान देना चाहिए। और ऐसा कह के, ऐसा सोच के जड़ भरत जी महाराज दिव्य उस तत्व ज्ञान का उपदेश राजा रहुगण के प्रति आरंभ करते हैं। राजा रहुगण कुछ प्रश्न उठाता है, कुछ प्रश्न प्रति प्रश्न प्रश्नोत्तर इत्यादि होते हैं। जड़ भरत जी महाराज सबका उत्तर देते हैं। एक ही प्रश्न का विवेचन देखेंगे, प्रसंग तो बड़ा लंबा है। पर राजा रहुगण पूछता है कि महाराज, आपने कहा कि मेरे स्वरूप के तो टुकड़े नहीं हो सकते, मेरा स्वरूप तो चिदानंदमय है, मेरा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, मेरे स्वरूप को दुख स्पर्श नहीं कर सकता, ये कैसे संभव है महाराज? देह को हुआ दुख ये आत्मा तक तो पहुंचना चाहिए। अब राजा रहुगण ये बड़ा होशियार भी है और बड़ा वैदुष्य भी उसने दिखाया है। वो कहता है कि जैसे आग पे कोई पात्र रख दिया जाए, कोई बटलोई रख दी जाए, कोई कढ़ाई रख दी जाए, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर चावल डालो, तो आग से कढ़ाई गर्म होगी, बटलोई गर्म होगी, उससे उसके अंदर का पानी गर्म होगा, उससे उसके अंदर का चावल गर्म होगा, तो उस कढ़ाई के उस पात्र के गर्म होने से अंदर का चावल पका या नहीं। उसी प्रकार देह को दुख प्राप्त हुआ तो उसके माध्यम से इंद्रियों को दुख प्राप्त हो, इंद्रियों से प्राप्त हुआ दुख मन बुद्धि को हो, और मन बुद्धि से प्राप्त हुआ दुख आत्मा को क्यों नहीं होगा? जड़ भरत जी महाराज हंसते और कहते हैं, राजन तुम बातें तो बहुत बड़ी वैदुष्य पूर्ण करते हो, पर हो तो तुम मूर्ख। क्योंकि तुम जिन पदार्थों की बात कर रहे हो वो भौतिक साकार पदार्थ है, सगुण साकार पदार्थ है, और आत्मा तो निर्गुण निराकार है, आत्मा तो विभु व्यापक सर्वत्र है। तुम सावयव पदार्थों की बात कर रहे हो और आत्मा तो निरवयव है। सावयव पदार्थों का दृष्टांत तुम निरवयव आत्मा में कैसे घटा सकते हो? सगुण साकार भौतिक पदार्थों का दृष्टांत तुम निर्गुण निराकार अभौतिक अपांच भौतिक उस आत्मा में कैसे घटा सकते हैं? यह संभव नहीं। और तब जाके विस्तृत उपदेश जड़ भरत महाराज करते हैं और भवाटवी का सुंदर वर्णन करते हैं। देखो भागवत में वैराग्य प्राप्ति के जितने सुंदर सुंदर प्रकरण है ना, उसमें एक भवाटवी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। अटवी का अर्थ होता है अरण्य और भवाटवी का अर्थ होता है भवारण्य। भव मतलब संसार, संसार का अरण्य, संसार का जंगल। अब कहानी तो हर एक को रुचिकर होती, तत्व ज्ञान तो हर एक को समझ में नहीं आता, बहुत कुछ दिमाग से ऊपर भी जाता है। कहानी के रूप में, कथा के रूप में इतना सुंदर भवारण्य का, संसार अरण्य का, भवाटवी का वर्णन जड़ भरत जी महाराज करते हैं, जो भागवत का वास्तव में बड़ा ही दिव्य प्रकरण है और बड़ा उपेक्षित भी है। बाकी प्रकरणों का विस्तार तो करते हैं, पर प्रायः इस भवाटवी का वर्णन प्रायः कथाओं में वक्ता लोग नहीं करते, पर बड़ा ही सुंदर और वैराग्य प्रदायक प्रकरण है। कितना वैराग्य प्रदायक प्रकरण है? उस भवारण्य भवाटवी संसार अरण्य के स्वरूप का वर्णन जड़ भरत जी महाराज करते हैं और सुनने के बाद ये राजा रहुगण कृतार्थ हो जाता है। इतना कृतार्थ हो जाता है कि उससे वैराग्य तत्क्षण प्राप्त होता है। सुपात्र का यह भी एक लक्षण है। सुपात्र को एक बार किया हुआ तत्व का उपदेश उसे पच जाता है, जीवन में दूसरी बार उसे सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और भी एक मार्मिक बात जड़ भरत जी महाराज को कहते हैं कि राजन, तुमने जो वैदुष्यपूर्ण बात कही, जो तर्क दिए, जो दृष्टांत दिए, इस दृष्टांतों से, इन तर्कों से वो ब्राह्मी मति वो तत्व अपने बुद्धि में नहीं बैठता। श्रुति में देखिए, नैषा तर्केण मतिरापनीया, ऐसी वेद की श्रुति है, उपनिषदों की श्रुति है। उस ब्राह्मी मति को तर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता। नारद भक्ति सूत्र में देखिए, वादो नावलंब्य, वाद निषिद्ध कहा गया।
पंचदशी में देखिए तर्क्यताम मां कुतर्क्यता, कुतर्क का निषेध किया गया। और कई आप प्रकरणों में देखेंगे कि तर्क से उस तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं समझा जा सकता। आज की ये बहुत बड़ी समस्या है कि तथाकथित बुद्धिवादी लोग सोचते हैं कि हम तो हमारे बुद्धि से उस ब्रह्म तत्व को समझ लेंगे। अरे नहीं, जड़ भरत महाराज बड़ा सुंदर एक श्लोक का वर्णन करते हैं, इसका थोड़ा श्रवण करके फिर समापन करेंगे। रघु गणयितत्, जड़ भरत महाराज कहते हैं कि वो ब्राह्मी मति कैसी प्राप्त होगी, वो तत्व ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो आत्मस्वरूप, उस आत्मज्ञान की अनुभूति किस प्रकार से होगी। इसका बड़ा सुंदर वर्णन एक ही श्लोक में जड़ भरत जी महाराज करते हैं कि रहु गणयितत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपनाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोषी। हे राजन, वो ब्राह्मी मति केवल तपस्या से नहीं आती। रहु गणयितत् तपसा न आती न चेज्जया, बहुत बड़े बड़े जो है कर्मकांड के अनुष्ठान करने से केवल वो नहीं प्राप्त होती। भगवान की भक्ति को छोड़ के केवल किए गए एक एक साधन का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति को छोड़ के किया गया तप, भगवान की भक्ति को छोड़ के किया गया बड़ा बड़ा कर्मकांड यज्ञ इत्यादि, नचेज्जया निर्वपनाद् गृहाद् वा, भगवान की भक्ति से शून्य केवल वैराग्य के नाम पे छोड़ दिया हुआ है घर, इससे भी वो स्थिति नहीं प्राप्त होती। नचेज्जया निर्वपनाद् गृहाद् वा न छन्दसा, भगवान के भक्ति के अनुष्ठान के बिना केवल बहुत बड़ा प्रकांड पंडित बनने से वेद इत्यादियों का न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य इत्यादियों की आराधना से भी केवल वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। भगवत भक्ति व्यतिरिक्त ये यदि अनुष्ठान साधन किए जाए तो वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। फिर किससे प्राप्ति हो? विना महत्पादरजोभिषेक। इन सब महत् पुरुषों के चरणों की रज, महत् पुरुषों का सत्संग, महत् पुरुषों की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होना तो उसके सिवाय ये साधन भले ही किए जाए तब भी वो आत्मस्थिति ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं होती। विना महत्पादरजोभिषेकम, ये सभी उक्त साधन यदि किए जाए पर महत् पुरुषों की संगति नहीं होना, उनका कृपाशीर्वाद नहीं हो, उनकी यदि कृपा छत्र छाया नहीं हो तो ब्रह्म स्थिति प्राप्त होती नहीं। इसलिए महत् पुरुषों के वाक्य पे, आप्त वाक्यों पे, उनके उपदेश पे, उनकी श्रद्धा करके उस आत्मस्थिति में स्थित हो जाओ। भवारण्य का, भवाटवी का सुंदर वर्णन, इस संसार रूपी जंगल का सुंदर वर्णन जड़ भरत जी महाराज करते हैं। किस प्रकार से, एक संक्षेप रूपक में वो बात बता देते हैं। यह संसार एक जंगल है और उसमें जंगल से कोई पथिक जा रहा है, कोई मार्ग क्रमण करने वाला कोई पथिक जा रहा है। किसी को किसी दूसरे नगर में जाना है, बीच में कोई जंगल लग गया, रात का समय है, तो हाँ संकट तो है ही उस पथिक पे, वो अकेला है। अब उस जंगल की एक एक वस्तु, उस जंगल के पशु, उस जंगल के डाकू, उस जंगल के चोर, उस जंगल के सांप, उस जंगल के कुएं, उस जंगल के सभी कुछ भूत प्रेत, यहाँ तक भी ये सब के सब उस आदमी को दबोचने में लगे और वो मार्ग भटक जाता है, कहीं कुएं में गिर जाता है, कोई जो है सब प्रकार से वो दुख भोगता है और कहीं से भी जीवन में कोई किरण नहीं दिखती ना, तब जाके कोई सज्जन वहाँ आता है। और अब इस पथिक को तो जंगल से बाहर आने का रास्ता पता नहीं, पर उस सज्जन व्यक्ति को पता है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो, मुझे बाहर जाने का रास्ता पता है, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। वो जाके उस जंगल से बाहर लेके जाता है और तब वो सुखरूप उस जहाँ पे जाना हो उस स्थान पे जाके पहुँचता है, दुख की निवृत्ति होती है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि यही अवस्था मनुष्य की। यह संसार जंगल है और इसके अंदर
ये नाते रिश्ते सुख दुख मान अपमान द्वंद्व इंद्रिया मन ये मनुष्य को इस प्रकार से पीड़ा देते हैं कि मानो वो भटक जाता है। कहाँ उसे जाना है वही से उसी मार्ग से भटका देती है। भगवान की माया का सबसे बड़ा प्रभाव आप देखिए, मनुष्य जीवन जिस भगवत प्राप्ति के लिए मिला है उस लक्ष्य को ही भगवान की माया भुला देती है। ये सबसे बड़ी बात। मनुष्य जीवन ये परमात्मा की प्राप्ति को मिला है पर उसी लक्ष्य को आदमी भूल जाता है। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा। आप हर किसी को पूछिए, छोटे बच्चे को पूछिए, विद्यार्थियों को पूछिए, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। छोटा बच्चा कुछ कहेगा, विद्यार्थी को पूछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो कुछ कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए। बड़े आदमी को पूछेंगे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कुछ कहेंगे कि मुझे अच्छा पैसा इत्यादि चाहिए। प्रौढ़ व्यक्ति को पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहेंगे कि मुझे सम्मान इत्यादि चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को आप पूछे कि तुम्हारे आप जीवन का क्या लक्ष्य है, वो कहते हैं कि मुझे अब आराम चाहिए। पर कोई ये नहीं कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। सब भोगों में भटक रहे हैं, यही है संसार का अरण्य, यही है भवाटवी। और इसी जंगल में भटकते हुए एक कोई सज्जन आता है। वही सज्जन जीवन में संत सदगुरु के रूप में आते हैं और वो इस संसार रूपी जंगल से निकाल के भगवान के दिव्य चरणों तक, भगवान की दिव्य परमात्मा की दिव्य प्राप्ति तक हमें पहुंचाते हैं। इस प्रकार का दिव्य उपदेश जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को किया। राजा रहुगण को उस दिव्य उपदेश से तत्क्षण वैराग्य हुआ। निकला था कपिल महामुनि की उनके सत्संग के लिए, पर अभी उस सत्संग की भी आवश्यकता नहीं लगी और अभी उस राजकाज की भी आवश्यकता नहीं लगी। उसी मार्गस्थ, उसी खेत से राजा रहुगण सीधे जंगल चला गया। फिर अपने राज्य की ओर लौटा नहीं। इतना परिपक्व, इतना जाज्वल्य वैराग्य प्राप्त हुआ और राजा रहुगण उस उपदिष्ट तत्व का मनन निधिध्यासन करके अपने जीवन का कल्याण करके मुक्त हो गए। जड़ भरत जी महाराज तो जीवन मुक्त थे ही, उनकी मुक्ति का क्या कहना। जो स्थिति जड़ भरत जी महाराज के जीवन में प्राप्त हुई वही भगवान की कृपा से हमारे भी जीवन में प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। और आज की इस मोहिनी एकादशी के सत्संग पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी माया का मोह हमें प्राप्त न हो। मोहिनी शब्द का एक अर्थ यह भी है, मोहम नयतीति मोहिनी, जो मोह को दूर ले जाए वह भी मोहिनी है। जो मोह को दूर ले जाए वो मोहिनी एकादशी है। हमारे भी जीवन में इस मोह की निवृत्ति हो। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम, सत्संग को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।